अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज जिस तरह फ़िलिस्तीन और इज़राइल में संघर्ष चल रहे हैं, उससे पहले किस बात को लेकर चल रहे हैं, एक छोटी सी वीडियो में इंडियन मुस्लिम, जिसको जनाब आसिफ खान ने बनाया है, उसके बारे में ये हम देखेंगे कि आखिर ये लड़ाई किस लिए हो रही है। उसको देखते हुए फिर इसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। फ़लस्तीन, मस्जिद अक्सा, ये वो जगह है जो दुनिया के हर मुसलमान के दिलों में बसती है। यही वो जगह है जहां से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे। मगर आज इसी जगह पर मुसलमानों का कत्लेआम होता है। मुसलमानों को उनके घरों से बेदखल किया जा रहा है। मासूम बच्चों और औरतों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या है फ़लस्तीन का इतिहास? क्या है मस्जिद अक्सा का इतिहास? क्या है इजराइल के बनने का इतिहास? सब जानेंगे आज की इस खास वीडियो में। दोस्तों, मस्जिद अक्सा की बुनियाद सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मस्जिद अल हरम। फिर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, इसके बाद? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद अक्सा। फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि इन दोनों मस्जिदों के बीच कितने वक्त का फासला था? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 40 साल। दोस्तों, इस हदीस से मालूम चलता है कि मस्जिद अक्सा या तो आदम अलैहिस्सलाम ने खुद बनाई या उनकी किसी औलाद ने। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दिस यानी जेरूसलम शहर की बुनियाद रखी और फिर यहाँ इंसानी आबादी फलने फूलने लगी। आज से तकरीबन 3000 साल पहले यानी 1000 ईसा पूर्व हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दिस शहर को फतह किया। दोस्तों, इसके बाद जरा गौर से सुनिएगा। दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम के वक्त की बनी मस्जिद अक्सा को दोबारा तामीर किया। यही वो मस्जिद थी जिसे आज यहूदी सोलोमन टेम्पल या फर्स्ट टेम्पल कहते हैं। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। 597 ईसा पूर्व में एक बेबीलियन बादशाह बख्त नसर जेरूसलम शहर पर इतना जबरदस्त हमला करता है कि पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर डालता है और साथ ही सुलेमान अलैहिस्सलाम की बनाई वो मस्जिद यानी सोलोमन टेम्पल को भी तोड़ फोड़ देता है। बादशाह बख्त नसर 1 लाख यहूदियों को मार डालता है और 1 लाख यहूदियों को ही गुलाम बनाकर अपने साथ इराक ले जाता है। दोस्तों, यहूदी कौम एक तो अल्लाह की सबसे बड़ी नाफरमान कौम थी और दूसरा ये कौम इतनी घटिया और मक्कार कौम हुआ करती थी कि कोई भी इन पर रहम नहीं करता था। खैर, बादशाह बख्त नसर के हमले के सिर्फ 100 साल बाद ही यहूदी कौम उसी जगह एक और मस्जिद बना लेते हैं जिसे सेकंड टेम्पल कहा गया। यहूदियों की दगाबाजी, मक्कारी और सरकशी जब ना रुकी तो अल्लाह ने इन पर एक और अजाब भेज दिया। सन 70 ईस्वी में रोमन ईसाई बादशाह जिसका नाम टाइटस था वो जेरूसलम पर हमला कर देता है और पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर देता है और साथ ही यहूदियों के सेकंड टेम्पल को भी इस तरह निस्तो नाबूद कर डालता है कि आज 2000 साल बाद भी यहूदियों का वो सेकंड टेम्पल गिरा पड़ा है। बस आज उस सेकंड टेम्पल की एक दीवार बची है जिसे विलिंग वॉल या दीवारे गिरिया कहते हैं। और दोस्तों, इसका भी कोई पुख्ता हिस्टोरिकल सबूत नहीं है कि ये दीवार उसी सेकंड टेम्पल का हिस्सा है। इसी दीवार के आगे यहूदी अपने माजी को याद करते हुए रोते बिलखते रहते हैं। सन 70 ईस्वी में रोमन ईसाई बादशाह टाइटस के जेरूसलम शहर फतह करने के बाद से ही
वहाँ ईसाइयों की हुकूमत कायम हो गई। ईसाइयों ने यहूदियों को अपना गुलाम बना लिया, यहूदियों को जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि ईसाइयों ने यहूदियों को उनकी इबादतगाह यानी मस्जिद अक्सा में घुसने पर भी पाबंदी लगा दी। यहीं से यहूदियों का डायस्पोरा मूवमेंट शुरू हुआ, यानी यहूदी ईसाइयों के डर से जेरूसलम शहर से निकलकर दुनिया के अलग अलग इलाकों में जाने लगे। 270 ईस्वी में टाइटस के हमले के तकरीबन 550 साल बाद जेरूसलम शहर में मुसलमानों की हुकूमत कायम हो जाती है। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया में मुसलमानों का रोब और दबदबा बढ़ता जा रहा था। बड़ी बड़ी सल्तनतें भी मुसलमानों की ताकत से घबराती थी। सन 637 ईस्वी में मुसलमानों ने जेरूसलम शहर फतेह करने का इरादा बनाया। जंग की तैयारियां शुरू हुई, फौज कायम की गई, मगर जेरूसलम की ईसाई हुकूमत का गला मुसलमानों की ताकत के डर से पहले ही सूख चुका था। इसीलिए ईसाइयों ने बिना जंग के ही मुसलमानों के आगे घुटने टेक दिए और जेरूसलम शहर को मुसलमानों के हवाले करने के लिए तैयार हो गए। इस समझौते में ईसाइयों ने कई शर्तें रखी, जिनमें से 2 शर्तें बड़ी अहम थी। पहली शर्त ये थी कि मुसलमानों का खलीफा यानी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद जेरूसलम आकर ये समझौता करे, और दूसरी शर्त ये थी कि यहूदियों को ना तो जेरूसलम शहर में बसने दिया जाएगा और ना ही यहाँ उनको इबादत करने दी जाएगी। ईसाइयों ने ये शर्त जानबूझकर रखी थी क्योंकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले ही ये इरादा कर चुके थे कि जेरूसलम में हर धर्म का व्यक्ति रहेगा, उसको अपने धर्म पर चलने और इबादत करने की पूरी आजादी होगी। जबकि ईसाई ऐसा नहीं चाहते थे कि यहूदी यहाँ बसें और अपनी इबादतें करें। आखिर में समझौता ये हुआ कि यहूदियों को जेरूसलम शहर में बसने की तो इजाजत नहीं होगी, मगर वो यहाँ आकर अपनी इबादतें जरूर कर सकते हैं। यहूदी इतिहास में यहूदियों के लिए ये सबसे बड़ा खुशी का दिन था, क्योंकि तकरीबन 500 सालों के बाद कहीं जाकर उनको अपने काबा यानी उस दीवारे गिरिया के पास आकर इबादत करने की आजादी मिली थी, और ये आजादी देने वाले मुसलमान थे। मगर दोस्तों, आज देखिए यही यहूदी लोग भूखे कुत्ते भेड़ियों की तरह फलस्तीन के मासूम मुसलमानों पर हमलावर हैं, और दूसरी तरफ जिन ईसाइयों ने इनको गुलाम बनाया, इन पर जुल्म और ज्यादती की, आज ये यहूदी उन्हीं ईसाइयों के पालतू कुत्ते बने पड़े हैं। खैर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जेरूसलम से ईसाई हुकूमत को खत्म कर दिया गया, मगर ईसाई अपनी इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ईसाई हर रोज जेरूसलम को वापस मुसलमानों से छीनने के सपने देखते, और सन 1099 ईस्वी में उनका ये सपना पूरा हो गया। ईसाई पादरियों ने अपनी फौज को यहाँ तक कि अपनी आवाम को भी ईसाइयत के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ भड़काया और जेरूसलम फतह करने की कस्में दिलाई। ईसाइयत के नाम पर पूरा यूरोप एक हो चुका था। ये जंग फर्स्ट क्रूसेड वॉर यानी पहली सलीबी जंग कहलाती है। इस जंग में ईसाइयों की तादाद तकरीबन 13 लाख तक थी, जबकि उधर मुसलमानों की हालत ये थी कि मुसलमान अपनी अलग अलग सल्तनतों में बंटे हुए थे। यही वजह थी कि ईसाइयों ने इस जंग में मुसलमानों से बैतुल मक़दिस यानी जेरूसलम बड़ी ही आसानी से छीन लिया। इस जंग के बाद ईसाइयों ने पूरे जेरूसलम में खूनी खेल खेलना शुरू किया। मासूम मुसलमान बच्चों, औरतों, बूढ़ों, हर किसी को जो इनकी तलवार के सामने आया मार दिया। तकरीबन 70,000 मुसलमानों को ईसाइयों ने कत्ल किया था। जेरूसलम पर कब्जा करते ही ईसाइयों का सबसे घिनौना रूप तब सामने आया जब ईसाइयों ने मस्जिद अक्सा में घोड़ों का अस्तबल बनाकर वहां घोड़े बांध दिए, जुआ खाना लगाया, मस्जिद अक्सा में बैठकर शराब पीते और नंगी लड़कियां नचाते। मगर दोस्तों, ईसाइयों की ये अय्याशियां ज्यादा दिनों तक ठहर न पाई। सन 1187 ईस्वी में अयूबिद सल्तनत के सिपह सालार सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने हित्तीन की जंग में ईसाइयों को बुरी तरह से शिकस्त देकर बैतुल मक़दिस फतह कर लिया। इसके बाद से यानी 1187 से 1917 ईस्वी तक जेरूसलम पर मुसलमानों की ही हुकूमत कायम रही। अब यहाँ फर्क देखिए, एक तरफ जब ईसाइयों ने जेरूसलम फतह किया तो इन जालिमों ने जुल्म की सारी हदें पार कर डाली, लाखों मासूम मुसलमानों का कत्लेआम किया, जबकि दूसरी तरफ हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी दोनों ने बैतुल मक़दिस फतह करने के बाद भी ईसाई और यहूदी आवाम को एक खरोच भी नहीं पहुंचाई, बल्कि उनको फलस्तीन में रहने की आजादी भी दी।
हित्तीन की जंग के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा में लकड़ी का एक मिंबर रखवाया था, जो कि 1969 तक खुतबे के लिए इस्तेमाल होता रहा। मगर 1969 में माइकल रोहान नामी एक यहूदी ने साजिशन मस्जिद अक्सा में आग लगा दी, जिसकी वजह से मस्जिद अक्सा का कुछ हिस्सा और सलाहुद्दीन अय्यूबी का रखवाया वो बेशकीमती मिंबर भी जलकर खत्म हो गया। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। यही वो सल्तनत थी जिससे ईसाई हुकूमतें थर थर कांपती थी, मगर आखिर में सल्तनत उस्मानिया बहुत कमजोर हो चुकी थी। इसीलिए सन 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ ही ब्रिटिश हुकूमत ने सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बैतुल मकदिस भी उस्मानिया सल्तनत का ही हिस्सा था, मगर चूंकि बैतुल मकदिस पर ईसाई, यहूदी और मुसलमान तीनों कब्जा करना चाहते थे, इसीलिए अंग्रेजों ने या यूएन ने बैतुल मकदिस पर अपना कब्जा जमा लिया। यहीं से फिर फलस्तीनियों के साथ धोखाधड़ी, जालसाजी और हद दर्जे का निकम्मापन शुरू हुआ। एक तरफ यूएन ने अरबों से ये वादा किया कि हम बैतुल मकदिस आपके हवाले करेंगे, और दूसरी तरफ यही अंग्रेज यहूदियों के साथ बंद कमरे में ये साजिश रच रहे थे कि हम यहूदियों को फलस्तीन में लाकर बसाएंगे और यहूदियों का एक नया देश बनाएंगे। और फिर वही हुआ जिसका डर था। अंग्रेजों ने दुनिया भर से यहूदियों को फलस्तीन में ला लाकर बसाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते फलस्तीन में यहूदियों की ताकत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने वहाँ के मुसलमानों को उन्हीं के घरों से बेदखल करके उनके घरों पर कब्जा कर लिया। लाखों फलस्तीनी मुसलमान अपने ही देश में कैंपों में बदतरीन हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। लाखों फलस्तीनी मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। सन 1948 आते आते जैसे ही फलस्तीन पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल कमजोर होता है, यहूदी मौका पाकर फलस्तीन पर कब्जा कर अपनी आजादी का ऐलान कर देते हैं। इसी ऐलान के बाद फर्स्ट अरब इजराइल जंग शुरू हुई, जिसमें अमेरिका, फ्रांस और चेकोस्लोवाकिया जैसे देशों ने जदीद हथियारों से इजराइल की मदद की, जिसकी वजह से फलस्तीन का लगभग 70% हिस्सा यहूदियों के कब्जे में चला गया। सन 1967 में फिर से सेकेंड अरब इजराइल जंग छिड़ जाती है, और इस बार भी अमेरिका, फ्रांस जैसे देश इजराइल का साथ देते हैं, जिसकी वजह से लगभग सारा ही फलस्तीन इजराइल के कब्जे में चला जाता है, जिसमें बैतुल मकदिस भी शामिल था, सिवाय वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के। इसके बाद से अब तक इजराइल फलस्तीनी मासूम मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती की सारी हदें पार कर चुका है। फलस्तीनियों को जबरदस्ती जेलों में बंद करना, मस्जिद अक्सा में घुसकर बमबारी करना, फलस्तीनी औरतों का रेप करना, यहाँ तक कि मासूम बच्चों तक को मिसाइलों से उड़ा देना, ये सब घिनौने काम इजराइल खुले आम कर रहा है। मगर फिर भी इंसानियत, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स का रोना रोने वाले देश बिल्कुल खामोश बैठे रहते हैं। इनकी जुबान से इजराइल के खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता, भले ही ना निकले। हमें इन दोगले देशों से कोई उम्मीद भी नहीं, हमें उम्मीद सिर्फ अपने रब अल्लाह। तो आप ये वीडियो देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़िलिस्तीन के नागरिकों को कैसे कत्लेआम किया जा रहा है, लेकिन कोई देश सहयोग नहीं कर रहा है, और उनको केवल भरोसा है तो केवल अल्लाह बारक ताला पर भरोसा है। और इस चीज़ का, कोई भी चीज़ का हद हो जाता है तो उसका एक दिन ख़ात्मा ज़रूर होता है। तो इंशाअल्लाह अगर ये अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे तो उसकी भी ख़ात्मा होगी। कई बार आपने इस वीडियो में देखा भी कि किस तरह मुसलमानों का कब्ज़ा होता है। अब वो दिन दूर नहीं, फिर यह बदलाव आएगा, और इंशाअल्लाह बदलाव ज़रूर आएगा। और उम्मीद है कि इसके बारे में भी आपको पता चला होगा कि मस्जिद अक्सा के लिए लड़ाई हो रही है, और किस तरह कैसे कैसे शासन बदलता जाता है। तो फिर वही परिवर्तन का समय आ गया है, और फिर से यह बदलाव ज़रूर आएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।